आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए 11th क्लास का ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं। पार्ट 4 में देखिए कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। पार्ट 4 है ये। पार्ट 4 में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कोई भी नंबर को, जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको हमको, भाई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे अब लाइट की वेलोसिटी की बात करते हैं तो लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत बड़ी नंबर है। अगर इसको 10⁸ के रूप में ना लिख के लगातार लिखे तो कितना लंबा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए वैसे नंबर को, जैसे हाइड्रोजन का वेट है बहुत छोटा है, जैसे तो बहुत चीज़ ऐसे हैं जिसको बहुत लार्ज नंबर को बहुत छोटे फॉर्म में जब लिखना होता है तब हम यहाँ यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर को छोटे रूप में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ध्यान दीजिए। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n × 10⁻n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को n × 10⁻n के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानेंगे। जहां ये कैपिटल N का वैल्यू क्या हो सकता है, कैपिटल N का वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। n कैन वेरी बिटवीन 1 to 10, यानी n का नंबर 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n पावर है। यहाँ देखिए 10 के ऊपर में जो स्मॉल n दिया वो क्या है, पावर है। यानी n इज एन एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर से लिया गया, यानी यहाँ पावर है। n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। इसका n स्मॉल n का जो मान होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यह आपका निर्भर करता है कि संख्या क्या है। ठीक है, अब जैसे नंबर मान लीजिए 232.508। अब इस नंबर को लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट को यहाँ लाना है। तो इस नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एबव, मतलब इस नंबर का हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखा, इस डेसिमल को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, 2 पॉइंट पर लाके शिफ्ट किया है तो 2.32508 हो गया। तो अब इस डेसिमल को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इधर जाएगा तो पावर बढ़ेगा, कितना 1 2, तो 10⁻2 आ गया। तो याद रखिएगा, जब आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, इसको ध्यान दीजिएगा। जब आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 के ऊपर जो पावर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जैसे एक नंबर यहाँ हमने लिखा है 0.0016। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन इस नंबर का लिखना है तो इस डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, 1 पॉइंट पर ले जाएंगे। तो अब इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए क्या होगा, इंटू 10 पर पावर क्या आएगा, माइनस में आएगा, कितना, तो 1 2 3 4, तो 10 पर पावर -4 हो गया। तो याद रखिएगा, जब हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ, ध्यान दीजिएगा, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा, निगेटिव पावर डेवलप होगा 10 पर। जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो 10 पर पावर पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। जब राइट शिफ्ट करेंगे ये डेसिमल को तो क्या पावर आएगा, निगेटिव वैल्यू में पावर आएगा। 10 का पावर क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू में। देखिए इसका साइंटिफिक नोटेशन कीजिएगा तो यही आ गया। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब बहुत लार्ज नंबर को हमको एक्सप्रेस करना होता है छोटे टर्म में तो हम वहाँ साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा के लिखते हैं और बाकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, 10 के ऊपर पावर के डाल देते हैं, यानी n × 10⁻n के रूप में लिखते हैं। इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसमें याद रखने वाली बात यही है कि इस फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा, जब आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव पावर 10 के ऊपर आएगा। जब आप डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो 10 पर पावर निगेटिव वैल्यू में आएगा। इतना ही याद रखना। अब आइए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई डिजिट लिखे उसका पूरा मीनिंगफुल वैल्यू लेना कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। किसी डिजिट को के अंदर कितना मीनिंगफुल वैल्यू है, इसी बात को दर्शाना क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। अब ध्यान से देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, मीनिंगफुल डिजिट होना चाहिए, किसके साथ, सर्टेनिटी वैल्यू के साथ। जो आप जानते हो उस सर्टेनिटी वैल्यू के साथ जो मीनिंगफुल वैल्यू लेंगे उसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब देखिए इसको थोड़ा समझने का तरीका है, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो हमने रूल लिख दिया है, 4 पॉइंट लिखे हैं, इसको 4 पॉइंट को सिस्टमेटिक आप समझ जाइए तो आप किसी भी डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में लिख सकते हैं बहुत इजी वे में। ध्यान देना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात ये कि जितने नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट, मतलब नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से पहला रूल यही है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि जितने नॉन जीरो डिजिट हैं सब के सब सिग्निफिकेंट है, मतलब जीरो को छोड़कर जितने अंक हैं, यानी 1 से लेके 9 तक का जितना अंक आएगा, 1 डिजिट से लेके 9 तक के डिजिट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में मांगेंगे। तो पहले तो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है 0.3267, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट कितने हैं, तो देखिए जीरो को नहीं लेना है, नॉन जीरो डिजिट कर रहा है तो जीरो को छोड़ दीजिए, तो कितने आ गए यहाँ पर 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितने हैं, 4 डिजिट है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हुए, 4 हो गया। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.002, तो अभी हमने बताया ना कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जीरो को छोड़ के जितने भी डिजिट हैं 1 से लेके 9 तक के डिजिट सब के सब सिग्निफिकेंट है, तो जीरो को लेना ही नहीं है, तो इसमें कितने अंक है, 1। तो यही ये जो डिजिट है ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 1 हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाए तो उसको भी सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई डिजिट लिखा, यहाँ देखिए, पहले यहाँ ध्यान से देखिए, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, कहता है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से देख लीजिए, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे देखिए 2.006 है, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये 6 नॉन जीरो डिजिट है, ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये जीरो आया है, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होंगे, यानी कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, इसके 5 हो जाएंगे। अभी हमने बताया था ना कि 2 नॉन जीरो डिजिट के जितने जीरो आएंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो क्लियर हो गया। अब तीसरा है पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा और चौथा को ध्यान से, ये 3rd नंबर और 4th नंबर को ध्यान से देखना है। 3rd पॉइंट कह रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट, जैसे मान लीजिए डेसिमल पॉइंट, ध्यान से देखिए, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है, लेकिन जीरो कहाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट में आता है, शुरुआत में नहीं। जैसे यहाँ शुरुआत, जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसके जस्ट बाद आ गया जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर सबसे यहाँ पर आ जाए, 2 के बाद, यानी लास्ट में आएगा, तभी वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, वो जीरो भी सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगा, यही कह रहा है। जीरो एट द इंड, कहता है जीरो कहाँ होना चाहिए, एट द इंड पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जीरो एट द इंड पर होना चाहिए, आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब ये डेसिमल पॉइंट से राइट साइड, तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड ये हो गया, ये राइट साइड है, ये डेसिमल पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट साइड, तो राइट साइड हो गया, और राइट साइड में होना चाहिए जीरो, लेकिन कहाँ पर होना चाहिए जीरो, कहता है जीरो एट द इंड, जीरो सबसे लास्ट में होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होना चाहिए, तो राइट साइड आ गया, और सबसे लास्ट में होना चाहिए, कह रहा है ना एट द इंड पर होना चाहिए, तो वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है 260.50, अब यहाँ सिग्निफिकेंट कौन है, तो 2 तो होगा ही, 6 होगा ही, और चूंकि ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो इसी के विषय में कह रहा है ये जीरो एट द इंड में है ना, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो ये इंड में हो गया, और कहता है प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, इसके राइट साइड में है, तो ये राइट साइड में भी है, तो ये जीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, यानी यहाँ इस नंबर का अगर हमको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गया, 5। अब यहाँ देखिए 2.600 है, इसमें सिग्निफिकेंट कौन हो गया, 2 तो होगा ही, 6 भी होगा, और ये जीरो भी होगा, क्योंकि ये जीरो क्या है, इंड में स्थित है, क्या है, इंड में है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है और इंड में है, मतलब सबसे अंत में है, तो अब इसको हम काउंट कर लेंगे, तो ये कितना होगा, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4 हो गया।
अब इसको देखिए 0.600 है, तो यहाँ ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो इंड में है और दूसरा डेसिमल बिंदु के राइट साइड में है, तो इंड पर भी है, तो इंड पर ही तो लेना है, 0 एट द इंड। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके क्या हो गए? 3 हो गए। अब देखिए फोर्थ नंबर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। फोर्थ नंबर कह रहा है कि अगर आप कोई डिजिट लिख रहे हैं और वो डिजिट के बाद लगातार लास्ट में अगर 0 जा रहा है, यानी इसी का एक्सटेंशन है, थर्ड पार्ट का ही एक्सटेंशन है, तो वो भी सब सिग्निफिकेंट में आएगा। जहाँ ध्यान से दीजिए, देखिए एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 35, ये एग्जैक्ट नंबर है। 35 क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। तो अब अगर इसमें हमको देखा जाए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो 2 है, 1 और 2 है। अब मान लो यहाँ पर हम अगर डेसिमल, भाई 35 का मतलब क्या हुआ? 35.0, यही तो अर्थ है। 35 का मतलब 35.0 से लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1 2 3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद है, यानी राइट में है और इंड पर है, इसके बाद तो कोई है नहीं, तो ये आपका सिग्निफिकेंट। यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। अब मान लो कोई आदमी ने यहाँ एक 0 और लगा दिया, तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ मान लो एक आदमी ने और 0 लगा दिया, सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5 हो गए। यानी ये सब सिग्निफिकेंट में आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यही कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर, जैसे एग्जैक्ट नंबर 35 है, सपोज कर लो, हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है 35 है, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा? इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है। और इसके बाद आप चाहो तो जितना भी चाहो लगा दो, 0 लगाते जाओ, सब क्या है? सिग्निफिकेंट में आएगा। अब इसका कोई मतलब भी नहीं है, आपने 35 लिखा या 35.00 लिखा या 35.000 इन्फिनिटिव तक लिख दीजिए, तो इस सब सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगा, क्योंकि सब इंड में है और लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो 35 है, यही 35 हो गया या 25 हो गया, ये एग्जैक्ट नंबर है। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट है, यही कह रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे 260 लिखे हमने, यहाँ पर 260 लिखे, यहाँ सिग्निफिकेंट कितना है? 3 डिजिट है, 1 2 3। अब कोई आदमी मान लो यहाँ डेसिमल लगा के 000 लगातार लिख जाता है, ये एग्जैक्ट नंबर है 260। अब इसके बाद लगातार 0 लगातार लिखता चला गया, तो ये सब सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगा। अब यहाँ कितना 0 लगाएगा ये तो मालूम नहीं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? इन्फिनाइट हो गए। सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? इन्फिनाइट। यही याद रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के आधार पर सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनेशन में निकालने के लिए देता है और साइंटिफिक नोटेशन में निकालने देता है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन क्या है? देखिए जब हम रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्ट करने के भी कुछ रूल्स होंगे, कैसे रिएक्ट करेगा। तो उस चाहे मास वाइज रूल हो, चाहे वॉल्यूम वाइज रूल हो, तो कोई ना कोई नियम लगेगा। तो दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना के दरमियान कुछ लॉज लगते हैं, उसी लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। यही इसका सेंसर है। देखिए ध्यान से, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, द कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड इज अंडरगो 5 बेसिस लॉज इज कॉल्ड केमिकल कम्बिनेशन। कहता है केमिकल कम्बिनेशन क्या है? तो सब्सटेंसों को आपस में मिल करके प्रोडक्ट बनाना, ये प्रोडक्ट बनाने के दरमियान 5 बेसिस लॉज लगते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। कौन कौन से लॉज लगते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और चौथा क्या है? गे-लुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और 5 नंबर पर क्या है? एवोगाड्रो लॉ। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन समझ में आ गया ना? सब्सटेंसों का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनना और इसके अंतर्गत कुछ नियम का लग जाना, उन नियमों को अध्ययन करते हैं हम लोग। तो जो लॉज लगते हैं इसके अंदर, उस सारे लॉ को मिलाकर हम क्या करते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। और कितने हैं पूरे केमिस्ट्री जगत में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन? 5 हैं।
कौन कौन? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या है? लॉज ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, चौथा है गे-लुजाक लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, और पांचवा है एवोगाड्रो लॉ। इन्हीं पांचों लॉ पर पूरा केमिकल रिएक्शन निर्भर करता है। वन बाय वन अगले क्लास में डील करेंगे, और इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन और आपका साइंटिफिक नोटेशन पर नोमिकल्स होंगे चैप्टर में। आप इसको बनाइए, कोई डाउट हो तो हमको कमेंट में लिखिएगा। अब आगे हम इन लॉ को डील करेंगे, ठीक है? तो ऑल स्टूडेंट क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।